हिंदी गद्य गरिमा के कुछ आज हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हैं। साहित्य लोचन की रचनाकार है श्याम सुंदर दास। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वरूप रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। अब क्वेश्चन ये पेपर में एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि स्वरूप रहस्य किस विद्या की रचना है, तो ये आलोचना की रचना है। इन सभी को आप नोट करते हुए चलना, जिससे आपको पेपर में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नाचिकेतोपाख्यान शीर्षक किसका है? श्याम सुंदर दास का है। राय कृष्णदास का लेखन युग है छायावाद युग। ये जो नाचिकेतोपाख्यान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हजारों बार आ चुका है। प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में किसे जाने जाते हैं? जैनेन्द्र कुमार। अब जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? उपन्यास नहीं है, ये भी पूछ लेता है। तो इनकी कल्याणी, मुक्तिबोध, जयवर्धन ये सब उपन्यास है। वातायन इनकी उपन्यास नहीं है। अब ये निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना नाटक है? तो पाप और प्रकाश नाटक है। अब जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह है पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न। त्यागपत्र किस लेखक की उपन्यास विद्या की रचना है? वो है जैनेन्द्र कुमार, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा था। साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विद्या की रचना है? ये निबंध की है। अज्ञे का वास्तविक पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक, वाघ तथा दिनमान पथ पत्रिकाओं को संपादन किसने किया? अज्ञे ने। इस क्वेश्चन में हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक है, वो भी अज्ञे है। इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अरे यायावार रहेगा याद किस विद्या की रचना है? ये यात्रा साहित्य से ली गई है। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? वो थी कितनी नावों में कितनी बार। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को इन शॉर्ट क्या बोला जाता है? उन्हें हरिऔध बोला जाता है। कात्यायनी की रचनाएं महाकाव्य, इसे भी आप नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा योग वरिष्ठ के रचयिता है राम प्रसाद निरंजनी। डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन योग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का ख्याति प्राप्त 43वीं उपन्यास है चंद्रकांता संतति। इसको भी आप कर लेना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कुछ आपसे योग कालावधि भी पूछी जाती है, जैसे भारतीय युग की कब है, द्विवेदी युग की कब है, शुक्ल युग की कब है, शुक्लोत्तर की युग है। आप इनको देख लेना एक बार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिकायतें मुझे भी हैं, ये एक निबंध संग्रह। ये भी पूछ लेता है कि शिकायतें मुझे भी निबंध संग्रह कौन सी विद्या है? तो ये हरिशंकर परसोई द्वारा दी गई है। मोहन वाकेश की रचना नहीं है, वो है तट की खोज। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है वैचारिकी और शोध और बोध। ये भी आप देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके सामने सिर्फ वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, ये द्विवेदी युग में पहुंचा था। श्याम सुंदर दास की शैली कैसी थी? वो भावात्मक है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? वो भारत हिंदी युग के थे। शेखर जीवनी के लेखक है, वो अज्ञे है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसोई द्वारा की गई है? वो है पगडंडियों का जमाना। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1932 में। क्वेश्चंस को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था। आई होप आपको मेरा ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ ये 4 क्वेश्चन से है, आप देख सकते हैं। दी मैड मैन का पंगला नाम के नाम से अनुवाद किसने किया है? वो राय कृष्णदास ने किया है। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? वो है अंधायोग। भारत भारती की रचना विद्या है, वो है काव्य। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। इसे भी आप देख लेना। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपके 5 नंबर अवश्य फंसेंगे। कल हम आपके लिए काव्य साहित्य का से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस टोटल 40 हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना।
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।